अजोऽपि सन्न्यव्ययात्मा भूतनामीश्वरोऽपि सनः प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। आर्यम आर्यम गुरुदेव श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग के इस छठे श्लोक का भावार्थ समझाने की कृपा कर अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और अर्जुन के जो भी संदेह हैं उनको गिरा रहे हैं, उनको स्पष्ट कर रहे हैं और इस बात के प्रति सचेष्ट हैं कि अर्जुन एक ऑथोरिटी के रूप में उनको स्वीकार भी करे। कभी कभी बहुत निकटतम रहने वाले संगी साथियों को भी संदेह उत्पन्न होने लगते हैं और देखिए जगत इतने बड़े गुरु हैं, ईश्वर के अवतार हैं, उनके बारे में भी अर्जुन के संदेह वर्णित हो रहे हैं। जैसे शुरू वाले ही श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को उपदेश दिया, आपने ये सब, तो उसी क्रम में अपने बारे में विवरण देते हुए कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, लेकिन है जन्म स्वरूप में। देखिए स्थूल शरीर को धारण किए हैं, आत्म चेतना जड़ द्रव्य पदार्थ सबके प्रतिनिधि हैं, फिर भी कहते हैं मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति के आश्रय में हूँ और प्रकृति के आश्रय में होने के कारण मैं योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। योग माया का जिक्र किया है, संभव्यात्मात्म माया, तो कहते हैं कि मैं योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। इस संसार के कृत्यों को करने के लिए मुझे सांसारिक स्वरूप को ही धारण करके जगत के उत्थान और कल्याण के लिए अनवरत रूप से क्रमशः शनैः शनैः बारंबार आना पड़ता है। और मैं फिर से, क्योंकि नई पीढ़ियाँ आ जाती हैं, करोड़ों लोग नए जन्म ले लेते हैं, करोड़ों कोनों में जो अंधकार व्याप्त होता है उसके लिए पुनश्च एक दीप्यमान भास्कर के रूप में मेरा उदय होता है। तो इस तरह से समझाने की बात करते हैं इस श्लोक के माध्यम से और फिर गीता और आगे की तरफ जाती है। और इस सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक अध्याय है ज्ञान योग। इसमें अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंस और अपने विभिन्न वर्तनों की चर्चा करते हैं, इसलिए ये अध्याय और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और सारगर्भित हो जाता है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम भज